जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान को भारत की ओर से हमले का खौफ सता रहा है। ऐसे में दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इतना भी गोला बारूद नहीं बचा है कि वो युद्ध में महज 4 दिन टिक सके, जो पाकिस्तान की युद्ध क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3-4 दिन तक लड़ने लायक गोला बारूद ही है। ऐसा इसलिए हुआ जब 2022 में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को यूक्रेन रूस लड़ाई में एक अवसर दिखाई दिया, तो उसने हाल के महीने में भारी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को निर्यात कर दिया। गुप्त मार्गों से लाखों राउंड तोप खाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों के गोला बारूद की आपूर्ति की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की खुद की रक्षा क्षमताएं बुरी तरह से कमजोर हो गई। अकेले फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने करीब 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,155 mm हॉवित्जर सेल्स और 1,30,122 mm रॉकेट यूक्रेन को भेज दिए, जिससे उसे $364 मिलियन की कमाई हुई। इसमें से 80% लाभ रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया। इसी साल पाकिस्तान की हथियार निर्यात आय बढ़कर $415 मिलियन पर पहुंच गई। ये डील इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान के खुद के गोदाम खाली हो गए, मगर इस सौदेबाजी के खेल में पाकिस्तान अपने ही हाथ कटा बैठा। अब पाकिस्तान की सेना के पास मुख्य रूप से M109 हॉवित्जर, BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हाल ही में शामिल किया गया SH-15 माउंटेड गन सिस्टम है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की खबर के मुताबिक इनके लिए पर्याप्त गोला बारूद उपलब्ध नहीं है। नई तोपे SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा। पाकिस्तान की हॉवित्जर, BM-21 रॉकेट और माउंटेड गन सिस्टम बिना गोला बारूद के सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। आज स्थिति ये है कि उसके पास ना तो गोला बारूद है और ना ही संयम और ना ही विश्वसनीय कूटनीति। पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी बहुत बुरी है। कर्ज सिर पर है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और सेना को तेल और राशन तक कम करना पड़ा है। युद्धाभ्यास बंद कर दिए गए हैं। सेना के पास पेट्रोल नहीं है तो टैंक चलेंगे कैसे? पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने खुद माना था कि अगर भारत के साथ लंबी जंग हुई तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। 2 मई 2025 को हुई स्पेशल कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की खास मीटिंग में भी पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने माना कि हालात गंभीर हैं। पाकिस्तान ने थोड़े डॉलर कमाने के लिए अपनी ही फौज को कमजोर कर दिया। अब अगर युद्ध हुआ तो 4 दिन बाद पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही गोला ना हिम्मत। पाकिस्तान ने डॉलर के बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा गिरवी रख दी है। वहीं भारत 2015 से अब तक हथियारों का आयात 60% ज्यादा बढ़ा चुका है, लेकिन पाकिस्तान वहीं खड़ा है बिना गोला बारूद के। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा हुआ है। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं ने चौकसी बढ़ा दी है। कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना रात के वक्त जमकर फायरिंग भी कर रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े एक्शंस के बाद पाक आर्मी जनरल असीम मुनीर बौखलाया हुआ दिख रहा है। वो बार बार गीदड़ भभकियां दिए जा रहा है कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। युद्ध के संभावित हालात के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि इस साल का उत्पादन लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। फैक्ट्री को डर है कि अगर छुट्टियां दी गईं तो सेना के लिए गोला बारूद बनाने का काम पिछड़ जाएगा। दरअसल ओएफके को इस साल गोला बारूद बनाने का एक बड़ा टारगेट मिला हुआ है, लेकिन अप्रैल के महीने में फैक्ट्री उतना काम नहीं कर पाई है जितना उसने सोचा था। इसलिए फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि सभी कर्मचारियों को बिना छुट्टी के काम करना होगा। इससे फैक्ट्री ज्यादा गोला बारूद बना पाएगी और सेना को समय पर गोला बारूद मुहैया करा पाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनसंपर्क अधिकारी अविनाश शंकर ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 दिन से अधिक की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं, ताकि हम इस वित्तीय वर्ष का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य हासिल कर सकें। खमरिया आयुध निर्माण फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाती है। इस फैक्ट्री में लगभग 4000 कर्मचारी काम करते हैं। ये फैक्ट्री देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बनने वाला गोला बारूद सेना को दुश्मनों से लड़ने में मदद करता है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार और सेना दोनों ही सावधान हैं। ऐसे में गोला बारूद की फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाना जरूरी है ताकि सेना को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रखा जा सके। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खींची हुई हैं। भारत का जो मूड दिख रहा है उससे ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा सबक सिखा सकता है। इसे लेकर ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। भारत के ऐसे रुख पर उधर पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी हुई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर भी भारत के अटैकिंग मोड से थरथरा रहे हैं। डर का आलम ऐसा है कि बॉर्डर एरियाज में भारत कहीं रात के अंधेरे में कोई एक्शन न शुरू कर दे। इस डर से पाकिस्तानी फौज देर रात बिना मतलब के तड़ातड़ फायरिंग किए जा रही है, जिसका इधर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने फिल्मी स्टाइल में टैंक पर खड़े होकर गीदड़ भभकियां भी दी। कहा है कि पाकिस्तानी सेना तैयार है और वॉर मोड में है। उसकी इस हरकत को कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा शख्स किसी देश का आर्मी चीफ कैसे हो सकता है जिसे सामने खड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इस कदर खौफ में है कि इसकी एक झलक देख आप भी दंग रह जाएंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई की दहशत पाकिस्तानियों में इस कदर भर गई है कि वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हजारों मदरसे, स्कूल के अलावा बैंक और एटीएम तक बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसों में भी सिर्फ आपात सेवाओं वाले विभाग खुल रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1000 से अधिक मदरसे 10 दिनों के लिए बंद हो गए। ये कदम भारत के संभावित हमले को देखते हुए उठाया गया। पाकिस्तानी बैंक एलओसी के पास अपनी शाखाएं भी बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के हबीब बैंक लिमिटेड ने पीओके की शाखा को अचानक बंद कर दिया। शाखा के बाहर नोटिस में लिखा है, एलओसी में सुरक्षा संबंधी कारणों से बैंक एटीएम बंद है। पीओके की सरकार हमले की आशंका में जी रही है। उसने लोगों से 2 महीने का राशन जुटाने को कहा है। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने एलओसी से लगे सभी 13 जिलों में 2 महीने का आटा, दाल, चावल का राशन बांटने का आदेश दिया है। सभी से दवाओं और अन्य जरूरी सामान जुटा लेने को भी कहा है। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अफसरों की शुक्रवार को आपात बैठक हुई। इसमें पाक सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर और टॉप जनरल शामिल हुए। रावलपिंडी मुख्यालय में कोर कमांडरों की बैठक हुई। इसमें भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच सैन्य तैयारियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मल्की से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तनाव के बीच शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के सभी तौर तरीकों की निंदा की है। उन्होंने सऊदी अरब जैसे मित्र देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भारत को समझाने का भी आग्रह किया। साथ ही दक्षिण एशिया में शांति स्थिरता की दुआ की। पाकिस्तान दुनिया भर से समर्थन न मिलने से खिसियाया हुआ है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने कोई ढांचा खड़ा कर पानी रोकने की कोशिश की तो उनका देश हमला करेगा। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला किया है।
बौखलाए पाकिस्तान ने अब बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत परखना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सीमा पर हथियार भी जुटा रहा है। उनके सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा है। पहलगाम अटैक की जांच कर एनआईए अब घोड़े खच्चर वालों से भी पूछताछ करेगी। उनके सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है। कई घोड़े वालों से पूछताछ भी हो चुकी है। बैसरन घाटी में हमले के समय मौजूद रहे घोड़े वालों से सवाल किए जाएंगे। एनआईए को पता चला है कि आतंकवादी स्थानीय वेशभूषा में आए थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों के साथ साथ उसके पनाहगार को भी तबाह करने की कसम खाई है।